हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस् शृण्वन्तु सद्गमोहदं परितिथं श्रवणकालो अयं भदन्ता परितिथं श्रवणकालो अयं भदन्ता परितिथं श्रवणकालो अयं भदन्ता। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। संस्कार बदलता नहीं, सरकार बदल के क्या होगा। संस्कार बदलता नहीं, सरकार बदल के क्या होगा। जिस नाव का नाविक पागल हो तो पतवार बदल के। बात आगे की समझते हैं आप लोग। संस्कार बदलता नहीं, सरकार बदल के क्या होगा। जिस नाव का नाविक पागल हो तो पतवार बदल के क्या होगा। बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आदरणीय सम्मानित दूर सुदूर भारत के प्रत्येक जनपद, गांव से, शहरों से, बिहारों से हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग, किसान, मजदूर, शिल्पकार, दस्तकार, आंदोलनकारी, हमारे पत्रकार महोदय दिल्ली से चल करके जितने लोग हैं, मंटू जी, हमारे मनोज जी, हमारी सिस्टर दिल्ली से पत्रकार, विशेषकर हमारे इस आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं आयुष्मान आकाश लामा जी और भदंत प्रज्ञाशील जी, बुद्धरक्षित जी हमारे बंगाल से। बहुत सारे साथी हैं, नाम मैं सबका नहीं बता सकता। आप सभी के लिए मैं तथागत भगवान बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए आप सबके उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य में कामना करता हूं। मैं भिक्षु आर्यवंश लुम्बिनी रहता हूं, लेकिन वहां से एक भारत की जिम्मेदारी मुझे दी। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, चंद्रबोधि पाटिल जिसके राष्ट्रीय नेशनल चेयरमैन है, उस संस्था का एक छोटा सा मैं भी एक सिपाही नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप तक पहुंचने और पहुंचाने की एक जिम्मेदारी छोटी सी मिली है। आकाश लामा की बात जो आप करते हैं, आकाश माने आसमान, समझते ना। आसमान, आसमान कोई छोटी चीज नहीं है। दुनिया में सबका पता लगाया गया, लेकिन आसमान, आकाश, ये बादल कहां तक फैला है, आज तक कोई वैज्ञानिक इसका पता नहीं लगा सका। इसका अंत नहीं है, लेकिन जब बादल कभी कभी उठता है, हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, लोग कहते हैं कि बादल आज उठने वाला है, तो जब उठता है तो जानते क्या क्या लेके आता है। अपने वेग को बहुत तेज कर देता है। कभी आंधी आती है बनकर, कभी तूफान बन के आता है, और कभी तो ऐसा वो तूफान बन के आता है कि बड़े से बड़े आरसीसी की बिल्डिंगें गिर जाती है, बड़े से बड़े दरख्त गिर जाते हैं, और यहां तक कि वो जमीन को भी हिला देता है। आकाश लामा के नेतृत्व में भारत के तमाम सारे सहयोगी संगठन
हम लोग दिसंबर से ही प्रचार कर रहे हैं, 2024 दिसंबर से ही प्रचार कर रहे हैं। उसके पहले आकाश लामा ने पटना में एक छोटा सा टेलर किया था, जो गांधी मैदान को भरने का काम किया था, बताने का काम किया था कि महाबोधि महाविहार हमारा जो मंदिर है, हमारा जो विहार है, वो स्वतंत्र रूप से बौद्धों के संरक्षण में होना चाहिए, बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, बौद्धों के नेतृत्व में होना चाहिए, बौद्धों का पूर्ण रूप से उस पर संचालन बौद्धों का होना चाहिए। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि दिसंबर से प्रचार करते करते हम सभी लोग एक साथ इकट्ठा 8 फरवरी को हुए जीवक होटल में एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस किया गया, नेतृत्व आकाश लामा के नेतृत्व में, और उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने का काम किया गया कि हम अनशन पर बैठने जा रहे हैं। केवल इतनी जब प्रचारित हुई, बिहार सरकार के कान खड़खड़ा गए, तमाम सारी अपनी मशीनरियों को चालू कर दिया, सिपाही से लेकर के दीवान, थानेदार, कोतवाल, एसडीएम, एसपी। 12 बजे रात को आकाश लामा जहां सोए थे, जिस कमरे में, पुलिस जाती है और कहती है आकाश लामा अपने को होश में लाओ। आकाश लामा तो कब का होश में है, बेहोश थोड़ी है। अगर बेहोश होता तो आंदोलन की आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए एप्लीकेशन मंजूरी कलेक्टर को दिया। आप मंजूरी नहीं दे रहे तो उसमें मेरा क्या दोष। सुबह से लगभग 2 बजे तक जद्दोजहद करने के बाद उन अधिकारियों से हम लोगों के बीच में बातचीत होने लगी। होते होते मजबूर हो गए, अच्छा ठीक है, चलिए 3 बजे से अपना आप लोग आंदोलन शुरू कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे आपका ये आकाश झूमते हुए, ये बादल झूमते हुए, ये तूफान के रूप में नहीं, एक धीरे धीरे हवा वेग तेज करते करते बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में जयप्रकाश नारायण की बीच में जो प्रतिमा लगी है बाबा साहब की, वहां से पहला आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया। 2 दिन चलने के बाद फिर हम लोग उस गोलंबर पे आ गए। और आप सारे लोगों को पता है कि हमारे बौद्ध भिक्षुओं को उठा करके ले गए रात में। ये दुख की बात नहीं है, संघर्ष में होता है, हम इसके लिए दुखी नहीं है। जब युद्ध करने आप चलोगे तो सर कटेगा भी, कभी पांव भी कटेगी, चोट भी आएंगी, हम भूखे भी रहेंगे, हम प्यासे भी रहेंगे, लेकिन आंदोलन की जो कड़ी है वो रुकने वाली नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। भगवान बुद्ध की बात, उनका नाम लेने से एक बार ऊर्जा आ जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद आलस्य रहता है। तो मैं जगा रहा हूं, भीतर से जगे तो है आप। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि दुनिया का जब भी कोई भारत का के अलावा दुनिया का कोई संविधान लिखा गया, या भारत का जब संविधान 1950 26 जनवरी को लागू हुआ, भारत का संविधान यह कहता है कि मैं जिस दिन से लागू हूं उस दिन से, चाहे वो राजा का कोई नियम हो, किसी गुंडा का नियम हो, किसी सामंती का प्रोग्राम हो, उसके द्वारा चलाया गया अभियान हो, जो भी अभियान है वो सारा का सारा अभियान वो क्या होता है, निरस्त हो जाता है। ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है, जनता के द्वारा चुना गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1950 भारत का संविधान लागू किया और ये साबित कर दिया कि अब कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा।
बाबा साहब अम्बेडकर ने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और ये बताने का काम किया कि अभी देश के अंदर चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दस्तकार हो, शिल्पकार हो, अब मतदान आपके मतों के द्वारा कोई भी राजा बनेगा। मानवता की क्या पहचान? एक समान, मानो मानो एक समान। पीछे वाले लोग उपासक लोग नहीं बोल रहे हैं। मानवता की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। हाँ, जरा जोर से बोलिए, हम थोड़ा कम सुनते हैं। मानवता की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। मानवता की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। अमर रहे, अमर रहे। तो 1949 का एक्ट कैसे रहेगा भाई? जब भारत का संविधान 1950 26 जनवरी को लागू होता है तो ये पूरा संविधान के तहत अब कोई राजा नहीं रह जाता, कोई जमींदार नहीं रह जाता, कोई किसी का व्यक्तिगत, कोई किसी भी तरह की कोई जमीन जायदाद नहीं रह जाती। यहां तक कि देश के अंदर बड़े बड़े से टाटा, बिरला, डालमिया, लाजपत, मारुति से लेकर के बजाज, हीरो, होंडा, मारुति, जितनी भी कंपनियां देश के अंदर चल रही हैं, हम आप कहते हैं कि टाटा का है, बिरला का नहीं। भारतीय संविधान इस बात का क्या गवाह है, इस बात का वो दावा करता है कि आप हमारे देश में बिजनेस करेंगे, वस्तु बनाएंगे, उसका मूल्य भी निर्धारित करेंगे, लेकिन उसके बीच में रहने वाला जो मजदूर होगा, जो किसान होगा, जो उसका निर्माता है, आप उसका भी उसमें हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि मेरा मन, मेरा दिल, मैं जो चाहूं, ऐसा नहीं। आपके पास बहुत सारा दौलत भले हो जाए, लेकिन वो दौलत राष्ट्र हित में लगेगी। अपनी जरूरत का सामान ले लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको हम जहर बेचने की मनमानी दे दें, तस्करी करने की मनमानी दे दें, इंसानियत को तोड़ने की मनमानी दे दें। ऐसा भारत का संविधान आपको लागू नहीं करता, आपको आदेश नहीं करता। इसलिए आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं, हमारा किसी वर्ग के लोगों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम सारे लोग कार्य कारण पर निर्धारित नियमों पर चलने वाले लोग हैं। हम शांति और अमन और चैन की बात करते हैं। मानवता की क्या पहचान? मानो मानो, मानवता की क्या पहचान? हमारे तथागत ने तो अंगुली मात से भी प्यार किया था, आम्रपाली को भी जीवन दान दिया था। चिंचाय से लेकर के किस्सा तक सभी को अपने आंचल, अपने जीवन की छाया में उन्हें जिंदगी बख्श दी थी। सुरीत नाम के भंगी में तथागत ने राजाओं का मुकुट बना दिया था। हम तो हर जगह, चाहे वो जानवर हो, आदमी हो, चाहे वो किसी भाषा का जानने वाला लोग हो, लेकिन हम तो उन सारे लोगों के बीच में इखलाफ और मोहब्बत पैदा करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें इन सारी बातों को तस्लीम करना होगा, हमें स्वीकार करना होगा। देखिए, हमारे गाजियाबाद से है ना, कि आगरा से गाजियाबाद, चश्मा वाले उपासक जी, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन भदंत नागरिक धर्मपाल जी ने शुरू किया था। काफी उन्हें महाबोधि महाविहार के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इस दुनिया से चले गए, मूवमेंट रुक गया। काफी दिनों के बाद भदंत जापान के रहने वाले सुरेश देसाई जी ने शुरू किया और उसको
वो भी कुछ दिन चलते वो भी रुक गया। लेकिन अभी 2023 में आकाश लामा के नेतृत्व में एक आंदोलन फिर शुरू किया गया और आज उस आंदोलन का महाबोधि महाविहार के मुक्ति का आंदोलन ये आकाश लामा का आंदोलन नहीं है, उनके परिवार का आंदोलन नहीं है, बल्कि भारत के संविधान का आंदोलन है, पूरी मानवता का आंदोलन है। पूरी कायनात, पूरी दुनिया, विश्व भर में रहने वाले सारे मानवतावादी जो लोग हैं, ये उसका है। अगर आप नहीं करोगे तो न्याय